तो एक बार फिर से लोगों को केरल की रैली में पीएफआई की तरफ से भड़काने का काम किया गया। उस खौफनाक प्लान के बारे में आपको बताया हमने। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से आई खबर की, जहां कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते पहुंच चुके हैं। पार्क में चीतों के पहुंचने के बाद कुछ देर के लिए वो सुस्त नजर आए, क्योंकि जब उन्हें लाते हैं तो बेहोश करके लाते हैं, तो इसीलिए एक्टिव होने में उन्हें थोड़ा टाइम लग गया। और उन्होंने पानी पिया, शिकार भी किया। कूनो नेशनल पार्क में फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इंडिया टीवी को यह मौका मिला कि संवाददाता हमारे कूनो नेशनल पार्क के अंदर तक पहुंचे और वहां से जाकर उन्होंने रिपोर्ट भेजी। नामीबिया से आए 8 में से 2 चीतों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये वो 2 चीते हैं जिन्हें लीवर खींचकर पीएम मोदी ने कूनो में छोड़ा, और इसी के साथ 70 साल बाद भारत की धरती पर दुनिया के सबसे फुर्तीले जानवर की वापसी हो गई। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। इस कूनो पार्क पे जहां पर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क के अंदर इंडिया टीवी के 2 रिपोर्टर पहुंचे। मनीष प्रसाद और अनुराग अमिताभ उस जगह पहुंचे जहां पीएम ने चीतों को रिलीज किया। दोनों रिपोर्टर चीतों के बिल्कुल पास तक पहुंचे और उनकी एक्टिविटी को कैमरे में कैद करने की कोशिश की। हम इस समय कूनो नेशनल पार्क से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये वो चीते हैं जो नामीबिया से आए हैं। दोनों इस समय एक्टिवली वॉक कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर पूरे पैरामीटर्स और पैरामेडिक की टीम है, उन्होंने मॉनिटर किया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसी ही हलचल होती है, उस हलचल के साथ ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगते हैं। चारों तरफ आप एरिया देखें तो इन एरियाज में कोऑर्डिनेट किया गया है। ठीक सामने की तरफ जो ये चीता है, इसके गले में रेडियो कॉलर आईडी है, वो इसलिए लगाई गई है ताकि अगर कोई भी हलचल होती है, सेंसर्स होंगे तो उसकी पूरी जानकारी मिले। पेड़ों के ऊपर ट्रैकर्स लगाए गए हैं, सर्विलांस कैमरा 24 घंटे यहाँ पर हैं ताकि इसकी मॉनिटरिंग की जा सके। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कुल मिला के 5 साल के अंदर 50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और आने वाले टाइम पर 25 के लगभग और चीते इसी कूनो नेशनल पार्क के अंदर अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा। इसीलिए ये पूरे 9 बेड़े तैयार किए गए हैं जो कि क्वारंटाइन एरिया के तौर पर हैं। यहाँ पर 30 दिन रहने के बाद फिर उनको जो 12 किलोमीटर का पूरा लंबा चौड़ा एरिया है, वहां पर हंटिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसी हंटिंग के लिए प्रे स्पीशीज के तौर पर 700 चीतल यहाँ पर लाए गए हैं। ये 2 भाई चीते हैं जो दोनों एक साथ थे, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया है। नामीबिया में डॉक्टर मार्कल के मुताबिक ये दोनों एक साथ है, इसीलिए यहाँ पर इनकी पोजीशनिंग की गई है। एक जो पीछे की तरफ है और दूसरा यहाँ पर। और इस बात का ध्यान रखा गया है कि सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर किया जाए और देखरेख की जाए। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि खासतौर पे ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा बेड़ा है, यहाँ पर तेंदुओं का बहुत ज्यादा खतरा है। करीबन 139 की संख्या में यहाँ पर तेंदुए हैं, और अगस्त के आखिरी हफ्तों में ऐसा हुआ कि यहाँ पर तेंदुए आ गए और फिर सतपुड़ा के जंगलों से हाथी को बुलाया गया, फिर उसने यहाँ से उसको हटाया। इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा उसी तरीके का एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। जो इस समय जहाँ पर चीता मौजूद है वो वाटर सोर्स है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये मचान तैयार की गई है। मचान के साथ साथ सीढ़ियाँ लगाई गई हैं कि अगर मचान के ऊपर वो एक्टिविटी करना चाहता है, ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तो ऊपर जाए। जो पेड़ है, इस पूरे प्रेमाइसिस के अंदर करीबन 3 ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जिससे छांव सीधा मिले। करीब 8000 किलोमीटर की हवाई यात्रा, 15 घंटे से ज्यादा का सफर तय करने के बाद जब ये चीते नए माहौल में आए तो शुरू में थोड़ा डरे सहमे लगे। सफर के दौरान खाली पेट होने की वजह से चीतों की सुस्त चाल थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक्टिव हो गए। उन्होंने पानी पिया, मांस खाया। उसके बाद ये चीते अपने असली रंग में दिखे। इन चीतों में 5 फीमेल और 3 मेल हैं। इनमें से 3 के नाम सारा, साशा और ऐश है। कूनो नेशनल पार्क में चीते अब आए हैं, लेकिन इनको यहाँ लाने की तैयारी कई साल से की जा रही थी। कूनो नेशनल पार्क में भी लंबे समय से तब्दीलियां की जा रही थी। इस इलाके में तेंदुओं की भरमार है। तेंदुआ चीतों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए चीतों के बाड़ों को चारों तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं।
कोई जानवर इन बाड़ों के करीब आता है तो उसे रोकने के इंतजाम किए गए हैं। आप इस बाड़े को देखें, ये जो बाड़ा है ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई किया गया है। बाड़े को इलेक्ट्रीफाई करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कोई और जानवर यहाँ पर आकर यहाँ पे परेशान करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये न्यू हैबिटेट के तौर पर चीतों के लिए है और यहाँ पर आता है, तो उनको पूरी तरीके से रोका जा सके। और इसी वजह से यहाँ पर आप देखें तो घास काटी गई है, छोटी घास है, कुछ जगहों पे घास रखा गया है, वाटर बॉडीज तैयार की गई है ताकि पानी पी सके चीते, और इनको टाइम टू टाइम रूटीन के हिसाब से खाना दिया जाएगा। और खाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि आखिरकार जो चीते हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, जो इसी वजह से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कोई भी चीता को नुकसान ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखते हुए ये बाड़े तैयार किए गए हैं और इसकी हाइट रखी गई है। जालियां इसलिए लगाई गई हैं ताकि इन जालियों में अगर तेंदुआ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो वो फंस जाए, वो आगे ना बढ़ सके। और यहीं पर 700 चीतल रखी गई हैं जो कि अलग अलग जो फॉरेस्ट हैं वहां से लाकर यहां रखा गया है ताकि नेचुरल तरीके से प्रे स्पीशीज के तौर पर ये चीता उनका शिकार कर सके। और यही पूरी तैयारी है। इसके अलावा जो चीता मित्र हैं, प्रधानमंत्री ने इनसे बातचीत की थी, इन सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है। इनको कहा गया है कि ये एहतियात बरतें क्योंकि चीता नुकसान नहीं पहुंचाता। वो ठीक सामने आप देखें, जो उन्होंने टी शर्ट भी पहन रखी है वो चीता मित्र की है। और यही एक मैसेजिंग है जो कि कूनो नेशनल पार्क से हर कोई दे रहा है कि चीता को देखकर कहीं से भी विचलित ना हो, बौखलाएं ना, क्योंकि चीता नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रोजेक्ट चीता करीब 50 करोड़ रुपए का है। रुपयों से ज्यादा ये प्रोजेक्ट चीतों से जुड़े उस इकोसिस्टम को विकसित करने का है जिसे 70 साल पहले तबाह कर दिया गया था। ऐसे में एक एक चीता अनमोल है। चीतों की रक्षा के लिए उनके गले में सैटेलाइट कॉलर आईजी लगाए गए हैं। इस सैटेलाइट कॉलर आईडी के जरिए एक एक चीते को ट्रैक किया जा सकता है। अगर उसने इंसानी बस्ती में जाने की कोशिश की तो उसे जंगल के अंदर फिर से भेजा जा सकता है। कॉलर्स उन पे सैटेलाइट कॉलर्स हैं। जो सैटेलाइट कॉलर्स का ये मतलब हुआ कि वो कहीं पे भी मूव करेंगे तो उसको वो प्रोग्रामेबल होता है। उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपको 4 घंटा 6 घंटा जब जितनी अंतराल में आप चाहते हैं आपको ईमेल से उनकी लोकेशंस मिलती रहती है। सो आपको ये मालूम रहता है कि वो एनिमल किधर घूम रहा है। बट एट द सेम टाइम सैटेलाइट कॉलर होते हुए भी हमको उसको रेगुलर ट्रैक करने की ज़रूरत है ताकि हम मतलब ऐसी किसी भी अप्रिय स्थिति से बचें। अगर वो बस्ती की तरफ चला गया एनिमल तो उससे उसको फिर हम वापस जंगल की तरफ ला सकें। चीतों के इंसानी बस्ती में जाने का पता तो कॉलर आईडी से लग जाएगा, लेकिन इंसान अगर इन चीतों के करीब पहुंचेंगे तो उसका पता कैसे लगेगा? इसके लिए कूनो नेशनल पार्क ने करीब 400 चीता मित्र तैयार किए हैं जिनका काम इंसानों को चीता के करीब जाने से रोकना है। पीएम मोदी कल जब इन चीता मित्रों से मिले तो उन्होंने बताया कि कैसे ऐसे लोगों को चीता के करीब जाने से रोक सकते हैं। सब नेता लोग आ जाएंगे, नेता के रिश्तेदार आ जाएंगे, टीवी कैमरा वाला आ जाएंगे क्योंकि वो उनको करना है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, तो वो भी आ जाएंगे, आप पर दबाव डालेंगे। नहीं, ये सब अफसरों को दबाव डालेंगे। ये आपका काम है, किसी को घुसने मत दो। मैं भी आऊँ तो मुझे भी घुसने मत दो। हाँ, मेरे नाम से कोई मेरा रिश्तेदार आ जाए तो भी नहीं। जब तक उनका समय पूरा होगा उसके बाद घुसने देंगे। दुनिया में जिन लोगों को जो हमको पर्यावरण के भाषण देते हैं ना, उनको ये समझ नहीं होगा कि हमारा प्यार क्या है। भारत में दर्जनों नेशनल पार्क हैं, लेकिन एक्सपर्ट ने कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए मुफीद बताया। इसकी वजह थी यहाँ की ऊंची ऊंची घास। अफ्रीका में चीते ज्यादातर सवाना की घास वाले मैदान में रहते हैं। वो इन घास में छिपकर शिकार करते हैं। साथ ही दूर तक फैले हुए मैदान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले चीतों की सेहत के अनुकूल होते हैं। अफ्रीका के सावन्ना जैसी ये घास दरअसल अफ्रीका के सावन्ना की नहीं बल्कि कूनो पालपुर की घास है। लंबी घास आपको दूर तक दिखाई देगी और यही वो बड़ी वजह है कि देश के 10 अभयारण्यों में से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य को वो जगह मिली जहां पर 70 सालों बाद विलुप्त हुए जानवर चीता को एक बार फिर ऐसे ही खुले जो मैदान में विचरने का मौका मिला। यही वजह है ऐसी ही घासों का मैदान दरअसल इन तेज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता को चाहिए, जिसके चलते कूनो पालपुर को बाकी तमाम अभयारण्यों को छोड़कर
कूनो पालपुर को वो जगह मिली जिसमें ये चीते जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं उनको यहां पर छोड़ा गया है। पीछे अगर आप देखेंगे तो वही बाड़ा है जहां पर कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों को यहां पर छोड़ा है। तकरीबन 1 महीने तक वो क्वारंटाइन में वहां पर रहेंगे। नामीबिया से 8 चीतों का गिफ्ट मिल चुका है। अगले महीने साउथ अफ्रीका से 12 और चीते भारत लाए जाएंगे। भारत में करीब 500 चीते लाने का टारगेट है। Well, I think that we hope the next batch will come from South Africa. We're still waiting for the MOU. We hope that will be signed. But Namibia has committed to this project over the next 5 years and we'll be watching it very, very closely in hopes that we can really help reestablish a population. This is going to be a long-term project. It's not short and it's not fun and happy today. Our job has just started. And 8 के 8 चीते फिलहाल 30 से 66 महीने के हैं। पूरी उम्मीद है कि कूनो पार्क रास आने के बाद चीते ब्रीडिंग करेंगे और चीतों की तादाद बढ़ती जाएगी। चीतों को अगर कोई बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए भी कूनो पार्क में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।